मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक्सेल सीट के कुछ बेसिक समझ के बारे में सीखेंगे। क्योंकि अगर आप एनएक्स सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, एनएक्स सॉफ्टवेयर पे कोई पार्ट या प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे मोल्ड या मोल्ड बेस, तो उसके लिए हमें एक बिल ऑफ मटेरियल सीट बनाना पड़ता है, जिसमें सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है कि इस प्रोजेक्ट में क्या पार्ट्स लग रहे हैं, कितने पार्ट्स लग रहे हैं और किस मेटल के पार्ट्स लग रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक सीट बना के उसमें सारी चीज़ें दिखानी होती है, ताकि हम उसको आगे शेयर कर सकें और बता सकें कि जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है, उसमें ये आइटम्स लग रहे हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ एक्सेल सीट के बेसिक समझ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे आपका एक्सेल एक ऑप्शन दिखेगा आपके स्क्रीन पर, उसे क्लिक कर देना। यहाँ से आपको एक सीट मिलेगा, यानी कि यहाँ से आप एक पेज लोगे। जैसे कि हम पेपर वर्क करते हैं तो पेपर हमारे पास पेज होता है जो हार्ड कॉपी होता है, ये सॉफ्ट कॉपी यानी ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से आप चीज़ों को करके यानी सेट करोगे अपने हिसाब से। तो जो इसमें बिल ऑफ मटेरियल में है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो होता है, ये वाला जो आपका ABCDEF ऐसे करके जो लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये इस कॉलम का नंबर है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पेज का ये रो का नंबर है, यानी ये कितने लाइन है वो चीजें बता रहा है। और यहाँ पे ये कितने कॉलम है वो बता रहा है। आप इस कॉलम को एक दूसरे में मर्ज भी कर सकते हो, यानी मिला सकते हो, और इसके साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो कैसे काम करता है इस पे, चलिए हम कुछ करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये जो सीरियल नंबर है रॉ का, इसको हम छोड़ देंगे, इसका रोल नहीं है। हम अपना नया सीरियल नंबर ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं 4 5 कॉलम छोड़ दूंगा, क्योंकि कुछ काम ऊपर भी करने होते हैं, जैसे हेडलाइन हमें देना होता है, हेडिंग डालना होता है, और भी डेट वगैरह भी सेट करने होते हैं। तो वो हम लाइन इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कितने रॉ या सॉरी कितने कॉलम हम यूज करने वाले हैं। तो हम पहले कॉलम डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद ऊपर हेडिंग डालेंगे और वो सारे कॉलम को मर्ज कर देंगे, ताकि वो एक मतलब एक ही रॉ और एक ही कॉलम लगे। तो कैसे करना है चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 5 नंबर जैसे कि हमारा रॉ, तो हम छठे नंबर से शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं जैसे ही लेफ्ट क्लिक किया तो ये बॉक्स यहाँ पे आ गया। अब आप इसमें कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ जो SL-NO नंबर, यानी ये होगा जो सीरियल नंबर। तो हमने इसमें सीरियल नंबर डाला है। अब यहाँ से आप टैब प्रेस करोगे तो ये बगल वाले में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पार्ट नेम या डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट नेम। तो मैं इसमें पार्ट नेम लिखने वाला हूँ। तो अब जैसे कि मैं पार्ट नेम लिखा, तो ये वाला जो ME है, ई बाहर जा रहा है, यानी सी वाले में ई जा रहा है। तो आप इसको क्या करना है, आप यहाँ पे आके क्लिक करना और इसे थोड़ा ड्रैग करके अपने हिसाब से सेट कर देना, ताकि ये पार्ट नेम को इसको एडजस्ट कर सके। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया। ये सीरियल नंबर आप देखोगे तो ये साइड में लिख रहा है। तो आप यहाँ से अलाइनमेंट में आके इसे अलाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से अगर इस पे करूँगा तो ये इधर आ जाएगा, तो सेंटर में करूँगा तो ये बीच में रहेगा। तो मैं यहाँ से इसे सेंटर में कर देता हूँ। अब यहाँ से पार्ट नेम भी आप देखो, यहाँ नेम के बाद थोड़ा स्पेस दिख रहा है, पार्ट के बाद थोड़ा कम दिख रहा है। तो आप इसकी भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, दोनों तरफ से बराबर, ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से पार्ट नेम के बाद हम क्या डालेंगे, पार्ट नेम के बाद मान लो हम यहाँ पे टॉप प्लेट डालने वाले हैं नाम। टॉप प्लेट यानी टॉप प्लेट का, फिर पहले कोई पूछेगा टॉप प्लेट है उसका साइज क्या है, तो हम यहाँ पे साइज डालेंगे। साइज में 2 तरह के साइज होते हैं, स्टॉक साइज और फिनिश साइज। तो हम दोनों साइज को लेके चलेंगे बॉम्ब में, ताकि जो मटेरियल परचेज करे उसे बॉम्ब में ही पता चल जाए कि हमारा स्टॉक साइज क्या होने वाला है और फिनिश साइज क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे दोनों साइज लिखूंगा। रॉ मटेरियल भी आप लिख सकते हो स्टॉक साइज या फिर रफ साइज। तो मैं यहाँ स्टॉक ही लिखूंगा। तो इसे मैं स्टॉक साइज लिख रहा हूँ, स्टॉक SIZE स्टॉक साइज। तो इसमें भी ई जो है, ये सी वाले कॉलम के लाइन को मतलब कि बाहर जा रहा है। तो इस पे भी हम एक बार डबल क्लिक करके इसे भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। स्टॉक साइज हो गया, अब फिनिश साइज लिखेंगे। फिनिश साइज हमने लिख दिया। फिनिश साइज में भी देखोगे तो आप ये थोड़ा बाहर जा रहा है, तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो आपको नॉलेज दी जाएगी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और थोड़ा डीप लर्निंग
हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को गहराई से समझते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक हमें याद रहता है। अगर आप थोड़ा टेम्परेरी बेस पे किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो थोड़ी देर में हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा-सा टाइम अगर आपके पास है तो टाइम देके सही से सीखिए और थोड़ा-सा मतलब कि एक तरह से डीप में जाके आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा आराम-आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं करके दिखा दिया तो उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मेरा एक्सपर्टीज़ तब मतलब कि सामने आएगा जब आप समझ जाएँगे और आपको करने आ जाएगा। क्योंकि काबिल बनने से कोई ज़्यादा मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तब तक मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने फिनिश साइज़ ले लिया, स्टॉक साइज़, फिनिश साइज़। अब जो हमने स्टॉक साइज़ लिया है तो ये कौन-सा मटेरियल में लेंगे? मतलब हमें टॉप प्लेट अगर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के लिए लिख देता हूँ, टॉप प्लेट, टॉप प्लेट हमने लिख दिया। तो अब हमें टॉप प्लेट लेना है, तो स्टॉक साइज़ हमें मिल गया, इस साइज़ में लेना है, फिनिश साइज़ इतना बनवाना है। तो अब यहाँ पे कौन से मटेरियल में बनवाना है? ये साइज़ कौन से मटेरियल में होगा? तो हम यहाँ पे मटेरियल डालेंगे, हम यहाँ मटेरियल डाल देंगे और मटेरियल के बाद अब वो पूछेगा कि टॉप प्लेट जो मटेरियल हम ले रहे हैं वो कितने पीस लेना है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। आप यहाँ पे क्यूटीवाई भी डाल सकते हो या क्वांटिटी का पूरा मीनिंग भी डाल सकते हो। तो मैं क्यूटी लिखूंगा क्योंकि क्वांटिटी 1 2 3 4 में ही जाता है, तो यहाँ पे जो है कॉलम का साइज ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम क्वांटिटी पूरी मीनिंग डालेंगे, जैसे QUANTITY, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस लेगा, तो हमें इससे भी थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ जाएगा। तो मैं इसलिए इसे क्वांटिटी ही रखा हूँ और इसे भी आप अलाइन कर सकते हो, लेकिन अलाइनमेंट हम एक ही बार दे देंगे, सबको सेलेक्ट करके वो हो जाता है। अब क्वांटिटी के बाद हमारे पास आता है एक और कॉलम हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, जैसे कि हमारा सीरियल नंबर हो गया। एक नंबर पे टॉप प्लेट, स्टॉक साइज ये लेना है, फिनिश साइज ये बनवाना है, मटेरियल ये होगा, क्वांटिटी ये होगा। एक और हम कॉलम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हमेशा अपने सीट में, जिसको कहते हैं रिमार्क। इससे क्या होता है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना होता है तो हम इसमें डाल देते हैं। जैसे कि मान लो क्वांटिटी किसी प्लेट में हम हार्डनेस देते हैं, तो हार्डनेस कितना होगा तो ये रिमार्क में ऐड कर देंगे। तो इसलिए हम एक कॉलम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। अब आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हो सबको इस तरीके से, और यहाँ से अलाइनमेंट एक ही बार कर सकते हो तो सारा अलाइन हो जाएगा एक ही बार में। तो अब सीरियल नंबर की बात आई तो यहाँ पे हमने टॉप प्लेट कर दिया। टॉप प्लेट के बाद हमारे मोल्ड में क्या आता है, तो कैविटी हाउसिंग, तो हम कैविटी लिखेंगे। कैविटी हाउसिंग, तो ये कैविटी हाउसिंग भी देखो अब बाहर जा रहा है, तो हमें एक बार इसे और एडजस्ट करना होगा। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिएगा, जो जितनी आपकी ज़रूरत है उसे आप ड्रैग करके ले सकते हैं, क्योंकि हमारा नाम पूरा अगर लिख रहे हैं तो पूरा नाम आना चाहिए। अब हमें यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है, एक एक करके भी सीरियल नंबर डाल सकते हो। जैसे हमने 1 इंटर किया, नीचे आ गया, 2 इंटर किया, नीचे आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक ही बार सीरियल नंबर अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये दोनों कॉलम को, सॉरी, दोनों को आप सिलेक्ट करना और इसे यहाँ पे रखना और इस वाले पॉइंट को थोड़ा-सा नीचे लेके जाते हैं। यहाँ से इसे पकड़ के अगर आप ड्रैग करोगे ना, तो आपका सीरियल नंबर एक ही बार अप्लाई हो जाएगा। अब आप जितना इसे नीचे लेके जाओगे, उतना नंबर्स एक ही बार अप्लाई हो जाएँगे, आपको उसमें एक-एक करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ से अब डाल सकते हो। तो कैविटी के बाद क्या आता है, कोर हाउसिंग, तो यहाँ से हमने कोर हाउसिंग डाल दिया। तो हमने लिख दिया इसमें कोर हाउसिंग। अगर आप मोल्ड पे काम किए हो तो आप ये चीज़ें नाम ये समझ जाओगे। अगर आप कुछ और कर रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको थोड़ा पे यहाँ पे इस नाम को मतलब रिलेट करने में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। लेकिन हाँ, इसमें इस जो एक्सेल शीट पे काम हो रहा है, ये चीज़ें आप किसी और काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कोर हाउसिंग डाल दिया है। अब उसके बाद क्या आता है, कैविटी इंसर्ट और कोर इंसर्ट। तो हम यहाँ पे कैविटी और कोर इंसर्ट भी ऐड कर देंगे। यानी मोल्ड के बेसिक पार्ट्स को मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं डालूँगा कैविटी इंसर्ट। कैविटी इंसर्ट करके इंटर करा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे हम डालेंगे कोर, कोर इंसर्ट, फिर हमने एंटर किया
तो कैविटी इंसर्ट, कोर इंसर्ट भी हो गया। उसके बाद क्या आएगा, स्पेसर आता है, क्योंकि कोर के बाद स्पेसर ही हम लगाते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे स्पेसर। यहाँ पे ब्लॉक डालना होगा, क्योंकि ये चीजें जो है प्लेट अलग होता है, ब्लॉक अलग होता है। जिसकी थिकनेस, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई थोड़ा, मतलब मोटाई और चौड़ाई ज्यादा हो उसे हम ब्लॉक साइज कहते हैं। जिसका लंबाई चौड़ाई मतलब ज्यादा हो लेकिन उसकी मोटाई कम हो तो उसे हम प्लेट कह देते हैं। तो इस हिसाब से स्पेसर यहाँ पे लिख देंगे, ब्लॉक लिखेंगे। स्पेसर ब्लॉक होने वाला है ये। अब इंटर करता हूँ। उसके बाद आएगा हमारा इजेक्टर प्लेट। यहाँ से इजेक्टर प्लेट हमने डाला है। अब फिर यहाँ से एक और पार्ट है जो कि इजेक्टर बैक प्लेट होने वाला है। तो यहाँ से मैं बैक प्लेट डालता हूँ और इसे इंटर करता हूँ। तो ये थोड़ा बाहर चला गया, तो हमें इसके हिसाब से इसे भी एडजस्ट करना होगा। जो सबसे लंबा वाला नाम होगा उसके हिसाब से हम इसे एडजस्ट करके चलेंगे, ताकि सब उस हिसाब से अच्छा लगे देखने में। अब इसके बाद आएगा एक और प्लेट जिसे हम कहते हैं बॉटम प्लेट। तो यहाँ से मैं लिखूंगा बॉटम प्लेट, हमने लिखा। अब बॉटम प्लेट के बाद जैसे कि हमारा जो ये है, ये स्क्वायर शेप में पार्ट है। इसके बाद कुछ पार्ट्स होते हैं जो राउंड शेप में होते हैं। तो राउंड शेप वाला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो साइज होंगे वो स्क्वायर वाले तीन साइज देते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और राउंड वाला डायमीटर और लेंथ, दो ही चीज होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा सीक्वेंस एक बन जाएगा। इसके ऊपर वाला जो है हमारा स्क्वायर साइज का है, इसके नीचे वाला जो है हमारा राउंड शेप का है। तो अब मैं यहाँ से डालने वाला हूँ, जो सबसे पहले मैं डालूंगा, तो यहाँ लोकेटिंग रिंग डालूंगा। तो लोकेटिंग रिंग, तो ये हमारा लोकेटिंग रिंग हो गया। और इसके बाद होता है पिलर और बूस। तो यहाँ पे हम डालेंगे मेन गाइड पिलर भी कह सकते हो या गाइड बूस भी कह सकते हो। लेकिन अगर मोल्ड में चार पिलर लग रहे हैं तो उसमें मेन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन लगा दोगे तो आप बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ से मैं लिखूंगा मेन गाइड पिलर, हमने लिख दिया है। और यहाँ पे लिखूंगा मेन गाइड बूस। ये मेन गाइड पिलर, मेन गाइड बूस हो गया। अब हमें लिखना होगा इजेक्टर गाइड पिलर। तो यहाँ से ई जे लिख देंगे, बस इतना ही लिखेंगे, इजेक्टर गाइड, इजेक्टर गाइड पिलर। और यहाँ नीचे भी लिखना हुआ है इजेक्टर गाइड बूस के लिए, इजेक्टर इजेक्टर गाइड बूस। तो ये हमारे हो गए। अब यहाँ से आएगा एक रिटर्न पिन जो कि इजेक्टर ग्रेड में ही लगा होता है। तो रिटर्न पिन के लिए भी हम लिखेंगे। तो यहाँ से रिटर्न पिन लिख दूंगा। तो रिटर्न पिन हमने लिख दिया और इंटर कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, द रेस्ट बटन, जो कि हमारा इजेक्टर ग्रेड का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ से हम रेस्ट बटन भी लिखेंगे। यहाँ से हमने रेस्ट बटन लिख दिया है। अब रेस्ट बटन के बाद जो पार्ट हमारा लगता है मोल्ड में, वो मोल्ड लॉक होता है। तो हम मोल्ड लॉक को ऊपर भी लिख सकते थे क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है, लेकिन यहाँ नीचे आ गए हैं तो हम नीचे भी ऐड कर देंगे उसे। और यहाँ पे लिख देंगे इजेक्टर पिन भी लगते हैं मोल्डो में। अगर इंसर्ट हम जोड़ रखे हैं तो हमें इजेक्टर पिन भी लिखना होगा। तो यहाँ से हम इजेक्टर इजेक्टर पिन हमने लिख दिया है। अब हम इसके आगे लिखेंगे, इजेक्टर पिन हो गया। अब उसके बाद क्या लगेगा, हमारा मोल्ड लेग भी लिख देंगे। तो यहाँ से MOULD, मोल्ड लेग, हमने मोल्ड लेग भी इसमें लिख दिया है। मोल्ड लेग और मोल्ड लॉक यहाँ पे डाल देंगे। साइज एक स्क्वायर शेप में आएगा तो वो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मोल्ड लॉक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये लगाना ही लगाना होता है हमारे मोल्ड में, लेकिन कई जगह इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करना है। अगर आप एक मोल्ड डिजाइनर हो तो आप मोल्ड लॉक जरूर दो।
वो आपकी मिस्टेक और आपकी गलती नहीं बताई जाएगी कि अगर मोल्ड लॉक नहीं लगा रहे हो तो छोटे जो कंपनियां होती है उसमें तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों में बहुत ज़्यादा इसको नोटिस करते हैं और यहाँ पर भी आपको सुनने को मिल सकता है। तो इसलिए आप मोल्ड लॉक का भी इस्तेमाल करें जब आप मोल्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें हमने कुछ बेसिक पार्ट्स दिए हैं जो कि मोल्ड बेस के तौर पे या मोल्ड के तौर पे इसमें हमने लगाया है। और भी ढेर सारे पार्ट्स होते हैं जो कि मोल्ड में ऐड किया जाता है। तो मैं एक बॉम्ब बनाने के लिए ये बता रहा था कि अगर आप एक बार ये सीट बना लेते हो तो उसके बाद ये बेसिक पार्ट है, ये हर मोल्ड में लगना ही लगना है। तो इससे क्या होगा, अब आप एनएक्स पे जाओगे तो आपको बस साइज और मटेरियल क्वांटिटी ये चार चीज ही ऐड करना होगा, जो कि एनएक्स से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो एनएक्स सॉफ्टवेयर से कॉपी करके पेस्ट करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें हमारा बॉम्ब बनाने का वो टाइटल है कुछ, बॉम्ब कैसे बनाए एनएक्स में, बिल ऑफ मटेरियल। तो वो वीडियो आप देख लेना, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा या फिर आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ही मिल जाएगा वो वीडियो, जिसे आप देख के सीख सकते हो कि हम एनएक्स से कैसे साइज को यहाँ पे ला ला के पेस्ट करें, यानी वहां से कॉपी कैसे करें और कैसे पेस्ट करें। स्टॉक साइज और फिनिश साइज दोनों साइज के बारे में हमने डिस्कस किया है। और क्वांटिटी तो आप मोल्ड में जो चीज़ें जितनी लगा रहे हो वो लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बेसिक तौर पे अगर क्वांटिटी बताने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ टॉप प्लेट हमारा एक लगता है। उसके बाद हमें इंटर करना है, कोर हाउसिंग एक है तो यहाँ पे हम वन डालेंगे। और यहाँ से सॉरी कैविटी हाउसिंग एक है, कोर हाउसिंग भी एक होगा। कोर इंसर्ट एक या दो हो सकते हैं, ये तीन चार भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जितने मल्टीपल कैविटी का मोल्ड बनाते हैं तो हम मल्टीपल्स भी इंसर्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक ही इंसर्ट रखूंगा। और यहाँ पर भी हम डालेंगे कोर इंसर्ट में स्पेसर ब्लॉक दो होता है, आपको पता होगा। इजेक्टर प्लेट एक होता है, कहीं कंडीशन में दो भी लगा देते हैं, जैसे चार प्लेट फिर लगती है, दो इजेक्टर प्लेट दो इजेक्टर बैक प्लेट, तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पे एक ही ऐड करेंगे। इजेक्टर बैक प्लेट भी एक ही ऐड करने वाले हैं। अब यहाँ पे बॉटम प्लेट मोल्ड के अंदर एक ही लगा रहे हैं। लोकेटिंग रिंग भी एक ही लगेगा। हाँ, मेन गाइड पिलर ये चार पीस होते हैं। कहीं कहीं मोल्ड बड़ी है तो 6 पीस भी लगा देते हैं, लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मेन गाइड बूस भी चार होंगे, अगर पिलर चार है तो बूस भी चार रखेंगे। इजेक्टर गाइड पिलर कहीं कहीं दो लगता है, किसी बड़े मोल्डों में चार लगा देते हैं या 6 भी लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिक तौर पे जो लगते हैं वो दो ही लगते हैं, तो हम दो रखेंगे। इजेक्टर गाइड बूस अगर पिलर दो है तो गाइड बूस भी दो ही होगा, तो यहाँ से दो रखते हैं। रिटर्न पिन चार लगते ही लगते हैं किसी भी मोल्ड में, तो चार रखते हैं। रेस्ट बटन 6 8 10 यानी 6 लगा सकते हैं, 6 ज़्यादातर लगता है क्योंकि दो ऊपर दो नीचे दो बीच में, तो यहाँ से हम 6 रखेंगे। और ये जो इजेक्टर पिन है वो पार्ट के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लगेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ क्वांटिटी के लिए 10 डाल देता हूँ। और मोल्ड लेग, तो मोल्ड लेग जब लगेंगे तो आप देखो कहाँ कहाँ लगेंगे। एक टॉप प्लेट में दो लगेंगे, उसके बाद कैविटी हाउसिंग में दो लगेंगे, कोर हाउसिंग में दो लगेंगे और बॉटम प्लेट में दो लगेंगे, यानी 8 मोल्ड लेग हमेशा लगाइए। इससे क्या होता है, जब हम मोल्ड हाफ करते हैं तो कैविटी साइड भी आसानी से वो खड़ा रह सकता है। अगर हम 6 लगा देते हैं, दो टॉप प्लेट में दो बॉटम प्लेट में और दो कोर में, तो जब असेंबल रहेगा मोल्ड आपका स्थायी रूप से खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे उसे हाफ हाफ करते हैं, फिक्स्ड हाफ अलग और मूविंग हाफ अलग, तो वहां पे क्या होता है मोल्ड गिरने लगता है। तो इसलिए आप 8 लगाइए। और मोल्ड लॉक ये हमेशा दो लगेंगे, ऑपरेटर साइड और एंटी ऑपरेटर साइड, तो यहाँ पे हम इसे दो रखेंगे। तो ये कुछ थे जो क्वांटिटी हमने बेसिक अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे बताया है। लेकिन अब ऊपर में जो हमने एरिया छोड़ा है इसमें काम है जो कि आप एक्सेल के लिए सीख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए प्रॉपर है, ये भी अलाइनमेंट एक यहाँ पे अलाइनमेंट मिस है, तो यहाँ से हम इसे अलाइन कर देंगे, सेंटर में आ जाएगा। ये साइज जो है वो हम सीख जाएंगे पिछले वीडियो देख के, क्योंकि हम कैसे साइज को इंस्टॉल करें यहाँ पे। तो अब ऊपर में हम रखेंगे हेडिंग, आप किसी भी कॉलम में लिख सकते हो, जैसे मैं इसमें लिखूंगा। तो यहाँ पे जो मैं टाइटल में लिखने वाला हूँ तो बिल ऑफ मटेरियल लिखूंगा। बिल ऑफ मटेरियल किसके लिए, तो यहाँ पे मैं मोल्ड या मोल्ड बेस के लिख सकता हूँ। तो बिल ऑफ मटेरियल फोर, तो फोर डालो या ना डालो उससे कोई मैटर नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MOULD फॉर मोल्ड, क्योंकि हम मोल्ड प्रोजेक्ट है हमारा तो हम मोल्ड के लिए डाल देते हैं। और कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ से आप इंटर करते हो, या फिर इसे अब हमें सेंटर में लेके आना है। तो मैं यहाँ से इसे उठा के
इधर लेके आने वाला हूँ। तो एक बार एक काम करता हूँ, इस वाले कॉलम से लिखता हूँ मैं, तो यहाँ से लिख दूंगा बिल ऑफ मटेरियल फॉर मोल्ड, और मोल्ड। आपको मैं एक और चीज़ें बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, वो ये है कि आप अगर कंप्यूटर वर्क सीखते हो या सॉफ्टवेयर कोई मतलब चलाना सीख जाते हो, ये हमेशा आगे क्यों जा रहा है, इसका क्या इलाज है? यहाँ से आप अलाइनमेंट में आके इसे ड्रॉप डाउन करके मर्ज एक क्रॉस करोगे तो ये तीनों लाइन एक ही में मर्ज हो जाएगा। अब आप इसे यहाँ से, तो अब हमने इसमें नंबर जो डाल दिया है इसे भी एक बार अलाइन कर देते हैं, ये सेंटर में हो गया। अब हम इसके आगे काम करेंगे, तो यहाँ ये वाले रॉ को सिलेक्ट करता हूँ, और आप जैसे इस वाले पॉइंट को लेके ड्रैग करोगे और जहां तक इसे छोड़ोगे वहां तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इसे साइड में भी एक जी वाला कॉलम छोड़ दिया है और इधर ए वाला, इसमें और कुछ ऐड करेंगे। लेकिन इसे आप क्या करोगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन करना अलाइनमेंट में, और ये मर्ज अक्रॉस कर देना। अक्रॉस करोगे तो ये एक ही में मर्ज हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई चीज लिखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल डालने वाला हूँ, तो इसमें आप एक कंपनी का नाम भी डाल सकते हो, किस कंपनी का है ये। तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो नाम डालूंगा ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा नाम डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे संसु डाल देता हूँ और इसे इंटर कर देता हूँ। नहीं सॉरी, इसे अलाइन कर देंगे एक बार, संसु टूल डाल दूंगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। टूल एंड डाई या संसु मोल्ड वर्क, ठीक, ये बढ़िया रहेगा। MOU, ये मोल्ड, तो यहाँ मैं संसु मोल्ड वर्क डाल दिया, और इसे अलाइन कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। और इसके नीचे वाला कॉलम को भी मैं थोड़ा सा इसमें मर्ज कर दूंगा, कुछ इस तरीके से, दो लाइन के साथ नीचे। सॉरी, फिर से एक बार करते हैं, इसे ड्रैग करके यहाँ लाया और इसे नीचे तक मर्ज करके इसमें हम मर्ज क्रॉस कर देंगे, ये दोनों एक ही में मर्ज हो जाएगा। और मैं यहाँ पे टाइटल डालूंगा, जो टाइटल होगा बिल ऑफ मेटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल फॉर MOULD, मोल्ड। और इसे आप इंटर कर देना, ये आपका सेट हो जाएगा। इसे अलाइन कर देना, और यहाँ से भी थोड़ा इसे अलाइन कर देना, तो ये नीचे आ जाएगा। अब इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरीके से। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको लिखा है यहाँ पे। इसे थोड़ा और नीचे लेके आते हैं, ये ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ मैं, और इसका भी थोड़ा सा साइज हम बोल्ड कर देंगे। तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा, इसे बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ भी मैं इसे बोल्ड कर दूंगा।
और ये सबको यहाँ से सिलेक्ट करना और आप इसे भी थोड़ा सा बोल्ड कर देना। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे अलग अलग नंबर डाल सकते, सॉरी कलर डाल सकते हो। ये कलर हम फिल करेंगे, इसके बैकग्राउंड के लिए होगा। तो आप यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेना, कुछ ये। और टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर जो है, फॉन्ट का कलर भी आप यहाँ से दे सकते हो इसके हिसाब से, जो इसमें अच्छा लगेगा। तो मैं ये रख देता हूँ, और इसके लिए भी हम कलर चेंज करेंगे। तो थोड़ा सा लाइट रखेंगे। और ये जो फॉन्ट का कलर है, आप इसे इसके हिसाब से थोड़ा देखना कौन सा अच्छा लग रहा है, वो कलर आप इस पे अप्लाई कर देना। तो मैंने ये कर दिया है। और यहाँ भी ये वाले लाइन को आप सबको सिलेक्ट कर लेना, और इसे यहीं तक रखना, और सिलेक्ट करके यहाँ भी इसका बैकग्राउंड थोड़ा कुछ दे देना, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और फॉन्ट का कलर जो भी होगा, आप इस पे लगा देना फॉन्ट का कलर, जैसे कि मैं ये लगा दिया। तो अब ये इस तरीके से हमने बनाया है। अब नीचे जो भी चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ मैं देखूंगा तो वहाँ पे क्या ऐड करना है हम एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे हम डेट डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डेट डालूंगा। तो डेट के लिए ये वाला सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे डेट डालते हैं। तो डेट में आज कितना तारीख है वो हम तारीख ऐड कर देंगे। जैसे कि आज हमारा 3 तारीख है, तो यहाँ पे 03, और उसके बाद पे ये एंटर कर दिया। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो डी ए, सॉरी, टी ई, डेट डैश। कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन ये वाला कॉलम जो है, थोड़ा इसे आप ड्रैग करके बढ़ा लेना। ये डेट तक पूरा आ जाएगा। और इसके बाद नीचे लिख देना कुछ और, जैसे नंबर ऑफ कैविटी, कितने कैविटी का मोल्ड है, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर नंबर, पॉइंट आप दे सकते हो, और ऑफ स्पेस या डैश लगा देना। कैविटी डाल सकते हो, कैविटी, नंबर ऑफ कैविटी, यानी कितने हैं, तो वो डाल देना। जैसे कि 4, तो ये 4 कैविटी का है, इसलिए हमने 4 डाल दिया है। अब आप इसमें कंपोनेंट या पार्ट का नाम भी डाल सकते हो। जैसे ये सीरियल नंबर वाले में भी आप इसे ऐड कर सकते हो, या यहाँ पे डाल दोगे पार्ट नेम या कंपोनेंट नेम। तो यहाँ पे कंपोनेंट नेम, कंपोनेंट नेम, और यहाँ से टैब कर देना, और आगे वाले में कंपोनेंट का नाम डाल देना। जैसे बेस बॉडी हम डाल सकते हैं यहाँ पे बेस बॉडी। तो हमने यहाँ पे बेस बॉडी डाल दिया है, कंपोनेंट का नाम। और यहाँ पे टूल नंबर भी आप एक ऐड कर सकते हो, जैसे कि हमारा टूल कितने नंबर का है, तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हो टूल नंबर, जो भी नंबर होगा अपना। तो ये नीचे वाले कॉलम में भी टूल नंबर में आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लो हमारा 001 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे, सॉरी, ये क्या हो रहा है जी? इसे करते हैं पीछे, 001 करेंगे। तो ये 1 ही आ रहा है, इसके आगे जीरो क्यों नहीं ऐड हो रहा है? अब ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये डेसिबल यहाँ से क्या लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, हम एक नंबर ही डाल देंगे, जैसे कि हमारा 1 नंबर है।
तो हम एक नंबर का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक बॉम्ब तैयार कर सकते हो, और भी इसमें कोई चीज़ रह गया होगा तो आप उसे डाल देना। जैसे कि यहाँ पे मटेरियल भी हमें डालना होता है, जो हमारा कंपोनेंट है बेस बॉडी वो कौन सा मटेरियल का है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप मटेरियल, यहाँ से अगले वाले में लिख देना एबीएस, अगर है तो एबीएस लिख देना, और ये मटेरियल जो होगा वो एबीएस का होगा। या एबीएस इसमें भी डाल सकते हो, मटेरियल एबीएस, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से आप बॉम्ब एक तैयार कर सकते हो, और बॉम्ब तैयार करने के बाद फिर इसमें आप कभी भी इस टाइप के सीट एक बार बना दिए, और उसके बाद हमेशा आप इसमें जो साइज से आप उठा के इसमें ऐड कर सकते हो। तो वो वीडियो मैं आई बटन पे लगा देता हूँ, आप वहां से उसे देख लेना, या फिर आपको स्क्रीन के एंड में मिल जाएगा। तो वहां से भी आप उसे देख के समझ सकते हो कि हम साइज को कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करें। और क्वांटिटी हमने बता दिया है कि जो मोल्ड में बेसिक पार्ट्स होते हैं उसकी क्वांटिटी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आप वो चीज़ सीख गए होंगे जो एक एक्सेल का बेसिक हमें समझ में आना चाहिए, ताकि आप इस टाइप के पार्ट को बना सक सॉरी इस टाइप के सीट बना सके। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर वर्क होता है ना, सॉफ्टवेयर यानी समझ लो कि आपको एक मिट्टी दे दिया गया है, और उस मिट्टी से कोई भी चीज बनाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप बना रहे हो वो खराब हो जा रहा है, तो उस मिट्टी को फिर से मसल के फिर से दोबारा बना सकते हो। यानी सॉफ्टवेयर पे अगर आप काम कर रहे हो तो अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप उसे तुरंत मिटा के तुरंत से तुरंत बना सकते हो जल्दी में दूसरा। और जो आप फिजिकली कोई वर्क करते हो तो उसमें एक बार खराब होता है तो दूसरी बार बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करो, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो डिजिटल होने की कोशिश करो, क्योंकि फिजिकल में वो चीजें अब नहीं रहा जो डिजिटल में है। तो आप जितना जल्दी किसी सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना सीख जाते हो तो अच्छी सैलरी पे आप कहीं भी इंडस्ट्री में लग जाओगे। तो ये मेरा एक थिंकिंग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। ठीक है दोस्तों, बाय।